बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या हो गया? भैया तो कोई नहीं है तो अभी तक? भैया वो वापस आ गया, वो मरा नहीं है, जिंदा है वो। तो कौन वापस आ गया? जिंदा है बता। अमरनाथ कपूर जिंदा है। मैंने खुद अभी उसका साया वहां पे देखा और उसकी आवाज भी सुनी, मैंने बात की उससे। बेटी अमरनाथ कपूर, कोई तू भी यार कमाल करती है। चल सो जा चल। या मेरी बात का विश्वास करो, मैंने उसका साया देखा वहां। आप खुद देख के जा। ओए यार, भैया देख के आओ ना। यार तू भी ना। दीदी सब उतर गई यार। अमरनाथ कपूर तो कोई नहीं है यार यहाँ पे। है भाई, ध्यान से देखो, वो है। कौन है? वो कोई नहीं है यार। यार तू भी ना। बेटी क्या है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तू सोई नहीं है ना? और चल के सो जा। वो तेरा वहम है यार, कोई नहीं है। चल मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। अमरनाथ कपूर। अरेंजमेंट्स तो आपने काफी अच्छे किए हैं, लेकिन व्हाट अ वेस्ट। Why? आप शायद भूल गए मिस्टर कपूर, यहाँ आने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन इस शर्त पर कि हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। कुछ भूला नहीं, सारा इंतजाम कर दिया। एक और कमरा आपके लिए बुक हो चुका है, लेकिन जब तक हम सोते नहीं हैं, कम से कम खाना तो यहाँ खा सकते हैं, कुछ बातचीत तो कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी हर फेवरेट चीज ऑर्डर की। रियली? आपको पता है मुझे क्या क्या पसंद है? कम ऑन प्रिया, 6 महीनों से एक साथ रह रहे हैं यार, तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम्हारी पसंद तुम्हारी नापसंद सब कुछ। ओके, तुम भले ही मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानती हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, एंड आई नो यू बेटर देन यू थिंक। तब भी आई मीन इट्स ओके, आपने इतने अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए चाहे जो कुछ भी खाना ऑर्डर किया, मैं खाने नहीं वाली हूँ। मुझे सिर्फ जूस पीना, दैट्स इट। जानता हूँ, वो भी इंतजाम किया है मैंने, जूस पापड़। कम से कम अगर आपकी इजाजत हो तो वो जूस सर्व कर सकता हूँ। या ओके व्हाटएवर, लेकिन जल्दी कीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। इनका नाम राम कपूर नहीं होना चाहिए था, टैबलेट कपूर। तो नहीं लगता कि ये पागल है? नेहा ने ना, देख तू गुस्सा मत होइयो, नेहा ने ना उसके जूस में थोड़ी सी मिला दी थी यार। What? नेहा ने जूस में? सॉरी प्रिया, ये सब करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकालने के लिए अब बस एक ही तरीका बचा है। आज मैं वो सब कुछ पता कर ही लूंगा जिसका मुझे इंतजार है। थोड़ी सी दारू अंदर जाएगी तो अपने आप तुम सब कुछ मुझे बता दोगी, ये मैं जानता हूं। मैडम जूस। हद कर दी है इस लड़की ने, न जाने कहाँ जाकर बैठी है, न कोई फोन न कोई मैसेज, और मैं भी फोन कर रही हूँ तो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है।
शादी हो गई है लेकिन उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास ही नहीं है। अरे एक फोन करके तो बोल सकती थी ना कि मैं लेट हो रही हूँ। वाह, आ गई आप। आपको ध्यान है कि आपका घर भी है यहाँ? माँ प्लीज ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरी छोड़, बता अब तक कहाँ थी तू? हाँ? कहाँ थी मतलब? काम कर रही थी माँ। कितनी देर तक? माँ प्लीज, दिस इज फैशन इंडस्ट्री। यहाँ के लोग ना वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त उनके हिसाब से चलता है। और वैसे भी माँ क्रिएटिव फील्ड में ना देर सवेर होती रहती। नट्स भी तो नहीं आई है घर पर अब तक। वो अपनी माँ के घर गई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तू तो मुझे कहकर गई थी ना कि तू जल्दी काम निपटा कर आ जाएगी वापस। माँ प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैं कोई 9 to 5 वाला जॉब नहीं करती जो पर्टिकुलर ट्रेन पकड़ के पर्टिकुलर समय से घर पर वापस आ जाऊं। माँ यहाँ के वर्क और वर्किंग आवर्स दोनों फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एंड प्लीज नाउ डोंट क्रिएट अ सीन आउट ऑफ दिस, ओके? एक ग्लास जूस नहीं, आई थिंक हो गया। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर। आपने ये हमारी वन ऑफ द लास्ट इवनिंग्स को काफी यादगार बनाया। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मतलब जूस, द ट्रिप, कैंडल्स। एक्चुअली आपने हमारी वन ऑफ द लास्ट इवनिंग्स को बहुत यादगार बना दिया। थैंक यू सो मच। बट स्टिल जो आप सोच रहे हैं ना मिस्टर कपूर, वो नहीं होने वाला है। मैं जा रही हूँ सोने अपने रूम में। गुड नाइट। प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे अपने रूम में जाना। नहीं जाने दूंगा। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें दारू पिलाई आज। जब कोई भी आदमी एक औरत को जानबूझकर दारू पिलाता है ना, सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि वो उसका गलत फायदा उठाना चाहता है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया जानना चाहती? क्योंकि मैं तुम्हारी मजबूरी जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अच्छी तरह से जानता हूं। जब तुम इस तरह मुझे देखती हो ना, तुम्हारी आंखों से पता लगता है मुझे। जब मैं तुम्हें छूता हूं ना, तो मैं खुद महसूस करता हूं कि तुम कितना प्यार करती हो। और अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करती हो तो तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं रही हो? क्यों नहीं बता रही हो कि कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है? क्या है उसका नाम? रिया, आई लव यू। प्यार करता हूं तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो तुम क्यों नहीं विश्वास कर सकती मुझे? क्यों नहीं बता सकती मुझे? प्लीज प्रिया बताओ, कौन है वो? कौन है वो आदमी जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो? बताओ। क्या जानना चाहते हैं आप? कि मैं ये सब क्यों कर? हाँ, प्लीज। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन फिर भी बताओ ये सब क्यों कर रही हो? ओह, ये सब क्यों कर रही हो, ये जानना चाहते हैं? बता दो, प्लीज बता दो। आप किसी को बताएंगे तो नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू, प्लीज। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि आई लव यू। मम्मा, आपने हम सबको यहाँ पे बिठा के रखा है, कुछ बात करनी है? वो यही कहीं है, हमारे आसपास। कौन है पुत्र तेरे आसपास? वही मम्मा, जो आप लोगों में से किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन 24 घंटे मुझे फील होते हैं। ओ स्वीटी, वरी नॉट। ओ मैं बड़ा बड़ा बंगाली बाबा लेके आया हूँ। इनकी तीसरी नहीं, चौथी आंख भी खुली है। आओ बाबा, अब आएगा तेरे पूत का अकल ठिकाने। बाबा जी, ये है। ओ पढ़ो बाबा जी, मंत्र संतर। चलो चलो, दूर हट, हट, छोड़ दे इस बालक को। नहीं मम्मी। क्या कर रहा? हो गया बच्चा, हो गया। ओ स्वीटी, ये तुझे नहीं मार रहा है, वो तेरे अंदर वाले भूत को मार रहा है यार। हाँ, लेकिन चोट तो मुझे लग रही है ना। ये जो साया तेरे आसपास मंडरा रहा है, ये कुछ दिन और तेरे साथ रहेगा, लेकिन घबराना मत। ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बम 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 भोले, बम बम बम। आओ, मैं आपको बाहर छोड़ दूं। बाबा जी आओ। मामा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। कम ऑन मैडम, उठिए, चाय पीजिए। कम ऑन लेजी बॉस, गेट अप। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ इस कमरे में ऐसे कैसे? वो कल रात मैंने तुम्हें थोड़ी सी पिला दी थी, उसके बाद तुमने मैंने क्या मैंने? उसके बाद तुमने तो सब कुछ कर दिया। आई मीन कम ऑन, तो मैं क्या करता? प्लीज मिस्टर कपूर, मुझसे मजाक मत कीजिए। मुझे बताइए क्या हुआ? ओके सॉरी, रिलैक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ओके? लेकिन हाँ, मुझे जो सुनना था वो तुमने मुझे बता दिया। क्या जान गए आप? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मतलब कि जब तुम नशे की हालत में थी, तुमने मुझसे कहा that you love me। ओह, ओके। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मिस्टर कपूर? आई लव यू बोलने के लिए मेरा नशे में होना कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ।
आई लव यू। तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ, ये नाटक? क्योंकि सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं होता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जो प्यार नहीं खरीद सकता लेकिन पैसे खरीद सकते हैं। और शायद वो सारी ज़रूरतें मेरे लिए प्यार से ज़्यादा मायने रखती हैं। वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तो फिर तुम मेरे साथ रह क्यों नहीं सकती? देखिए, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरा पास्ट, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, और अब भी जो कुछ हुआ है आपसे छुपा नहीं। कार्तिक का जॉब न रहना, मेरी टोफल क्लासेस का बंद हो जाना, जस्ट बिकॉज इतनी बदनामी के बाद मैं अब उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। ऐसे में लाइफ की कई सारी लग्जरीज हैं मिस्टर कपूर, जो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती। How can you talk like this, Priya? What is wrong with you? मतलब तुम्हारे लिए शादी क्या एक मजाक है? Seriously, what is wrong with you? तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे हाई सोसाइटी की औरतें करती है। ऐसी औरतों से सारी जिंदगी में भागा हुआ और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। नहीं मिस्टर कपूर, ये मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने अपनी सारी जिंदगी ना हमेशा दूसरों के लिए जी है। छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया, घर को सपोर्ट करती थी। कार्तिक और आयशा की स्कूल की फीस, उनके शौक सब पूरा करते करते मेरी अपनी जिंदगी कहीं गुम सी हो गई है। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जो मैंने कभी नहीं की। बाहर जाना चाहती हूँ, एक आजाद जिंदगी का सपना देखा है मैंने, अपनी मर्जी से, बिना किसी को जवाब दिए। सी, आप ऐसा मत सोचिए कि आप मेरे लिए मैटर नहीं करते। इट्स नॉट दैट। मतलब हमने जो भी वक्त साथ में बिताया है वो मैटर करता है, बट जो हमारे बीच है इट्स नॉट लव। कैसे समझाऊं आपको? मतलब आई लव यू, लेकिन हस्बैंड जैसा लव नहीं है। मतलब जैसा मैंने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा था, इट्स नॉट लाइक दैट। शायद एक दोस्त की तरह ज़्यादा है, एक ऐसे दोस्त की तरह जिस पर शायद मैं जिंदगी भर भरोसा कर सकती हूँ, और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो उससे कह सकती हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। हम दोनों के बीच शादी का होना मिस्टर कपूर ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिस्टर कपूर, आप क्यों सुबह सुबह ये सारी बातें करके मुझे इरिटेट कर रहे हैं? मेरे लिए नहीं मायने रखती ये सारी बातें। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? Of course, more than anything in the world. क्या करना है मुझे ताकि तुम खुश हो जाओ? तो फिर मुझे आजाद कर दीजिए। मुझे डिवोर्स दे दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब मैं आपसे दूर चली जाऊं। शादी जैसे रिश्ते में अगर पति पत्नी वाला प्यार ही ना हो, अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो फिर ऐसे रिश्ते का टूट जाना ही बेटर है। आप जाने दीजिए मुझे अपने से दूर। और फिर अगर कभी मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत थी और मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए, तो मैं वापस आ जाऊंगी ना। ठीक है प्रिया, तुमको आजादी चाहिए ना, मैं तुम्हें आजादी दे देता हूं। तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें दे देता हूं। डिवोर्स, पैसा, एवरीथिंग दैट यू वांट। लेकिन एक चीज समझ लो, मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बातें मानने लगा हूं। मैं जानता हूं कि जो भी रीजन तुम मुझे दे रही है ना, सब बकवास है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जो भी ये नाटक तुम कर रही हो ना, जो भी
जो भी प्लान तुम पूरा करना चाहती हो ना, जब तक वो प्लान पूरा नहीं कर पाओगी तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। इसलिए मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुमने अभी अभी कहा कि हो सकता है कि शायद तुम वापस आ जाओ। आगे जाके चाहे तुम वापस आओ या नहीं आओ, लेकिन जब तक ये नौटंकी खत्म नहीं हो जाती मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। मैं जानती हूँ राम, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। जब आपको सारी सच्चाई पता चलेगी तो आप खुद मुझे माफ कर देंगे। आई एम सॉरी राम, आई एम रियली रियली सॉरी।